बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पंजाब हुकूमत से भी और मरकज़ी हुकूमत से भी गुजारिश है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने एक नहायत ही मेहनती अफसर, उस वक़्त चेयरमैन PND भी थे, इरफान इलाही साहब को लगाकर पंजाब का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया। बदकिस्मती की बात यह है कि इसके कंप्यूटराइजेशन होने के बाद पटवारियों ने, गर्दावरों ने, असिस्टेंट कमिश्नरों ने, डिप्टी कमिश्नरों ने और कमिश्नरों तक चेंज आए कि इसका किसी को फायदा पहुंचता, इससे माल बनाना शुरू कर दिया है। माजी में जो फर्द पटवारी 500 रुपये में दे देता था और अगले दिन मिल जाती थी, जिस दिन दरखास्त दी जाती थी, अगरचे उसकी फीस 30-35 रुपये होती थी, अब वही फर्द कंप्यूटराइज निज़ाम होने के बाद कहीं 5,000 की मिल रही है, कहीं 10,000 की भी नहीं मिल रही, कहीं 15,000 की भी नहीं मिल रही। जितनी किसी को जल्दी हो, पटवारी बैठा बैठा उतना रेट बढ़ा देता है। इंतकाल 50-50 हज़ार रुपए तक भी नहीं किए जा रहे। काश एक कानून बना दिया जाए कि एक बंदा अपनी फर्द के लिए जो दरखास्त दे पटवारी को, उस पर हवाला नंबर और तारीख डाल दे और पटवारी 48 घंटों के अंदर अंदर तारीख उस पर दर्ज करे फर्द पर और उस बंदे को देने का पाबंद हो। जो उसकी फीस हो वो पटवारी बराह रास्त ले सकता है। जहां तक इंतकाल का तल्लक है, कानून बना दें कि डिप्टी कमिश्नर ने अगर कोई रजिस्ट्री पास कर दी तो फिर ऑटोमेटिकली पास होने के बाद वो बंदा अप्लाई करे या ना करे, 15 दिन के बाद उसका म्यूटेशन यानी कि इंतकाल खुद ब खुद हो जाएगा और जिसके नाम इंतकाल होगा उसके घर मेल पर नई रजिस्ट्री, नई मलकियत के साथ उसके घर चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मैंने जैसे अर्ज की, मेरा एक जानने वाला है, वो कहता है मुगल साहब मुझे कुछ ज़रूरत पड़ गई, तो जब इंतकाल की ज़रूरत पड़ी 1,13,000 रुपया देकर इंतकाल, जो कि जायज़ म्यूटेशन है, जो रजिस्ट्री हुई है, उसके बाद मिला है। जब पटवारी को कहा कि ऐसा जुल्म ना करो, तो उसने कहा कि भाई साहब मेरे भी पैसे हैं, मेरे असिस्टेंट के भी पैसे हैं, गर्दावर के भी पैसे हैं, नायब तहसीलदार, तहसीलदार के भी पैसे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर का भी हिस्सा है, डिप्टी कमिश्नर की भी सारी फटीगें और उनका हिस्सा है, और ये पैसा कमिश्नर तक जाता है। कोई है जो इस ताने बाने को तोड़े? कोई वजीर आला, कोई वजीर आजम पाकिस्तान, कोई जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कोई चीफ जस्टिस साहब ऑफ पाकिस्तान, कोई आर्मी चीफ, कोई तो इस ताने बाने को तोड़े। गरीब आदमी, अगर एक बंदा है, उसकी 1.5 एकड़ जमीन है, उसका बाप मर गया है और वो वहां गंदम और चावल लगाकर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, जब उसे कह दिया जाए कि 50,000 रुपया लेके आओ तो इंतकाल होगा, वरना इंतकाल नहीं होगा, वो विरासत का हो या रजिस्ट्री का हो। अब 50,000 तो मुमकिन है उस बंदे बेचारे ने पिछले 5 साल में भी ना देखा हो, वो कहां से जाकर 50,000 देकर म्यूटेशन कराए, जिसे हम इंतकाल कहते हैं, या फर्द हासिल करे। ये इशू इतना बढ़ता चला जा रहा है। सोच तो ये थी कि चीजें कंप्यूटराइज होंगी, सस्ती हो जाएंगी, जल्दी बना करेंगी, लेकिन हो उसके 100% उल्ट रहा है। वजीर आला पंजाब किसी को इस पर डिप्यूट करे और छापे मारे और सफेद कपड़ों में लोग अप्लाई करके देखें कि एक एक फर्द अगर 15-15 हज़ार में मिलेगी। मुझे एक फर्द जाती तौर पर चाहिए थी, किसी शहर में मुझसे 1.5 लाख रुपया मांगा गया। कुदरती तौर पर एक अल्लाह वाले से तल्लक था, उससे बात की, उसने कहा मुगल साहब वो जो इसकी 50 या 60 रुपए फीस है या 75 रुपए, वो आप पटवारी को दे के आ जाए और एक दरखास्त लिखें। जब ये सारा काम किया तो वो फर्द तो मिली, लेकिन 1.5 लाख रुपया जब तक नहीं दिया 3 महीने, उस पटवारी ने मेरे ज़ाया किए। फिर उसने वो
जायज पैसों में दी क्योंकि ऊपर से डंडा आया। जब ये डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब, जब ये एसी साहब चाहें तो मुनासिब निर्खों पर 2 दिन में फर्द मिल सकती है, तो फिर पटवारी की क्या जरूरत कि वो लाख लाख रुपया मांगे। गोया ये सारे का सारा आवा जो बिगड़ा हुआ है इसे ठीक करने की जरूरत है। खुदा की कसम, इस रेवेन्यू में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? रिश्वत की शक्ल में अय्याशी अड़ाई जा रही है, गाड़ियां ली जा रही है, बाहर के मुल्कों में घर लिए जा रहे हैं। खुदारा इस वहशत को, पटवारी और डिप्टी कमिश्नर की इस दहशत को और इनकी लूट मार को कोई प्रोसीजर बनाकर खत्म किया जाए। अवाम आपके लिए दुआ करेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।